मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। पहले एक ड्रायर था, ठीक है। ड्रायर जो है वो ड्राई के पास जाता है, किसके लिए जाता है? अमाउंट को लेने के लिए जाता है, ड्यू डेट को। लेकिन जो ड्राई है वो अनेबल यानी वो पैसे नहीं दे पाता है। कोई ना कोई रीजन होगा जिसके कारण वो पैसे नहीं दे पाया। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन ए बिल इज नॉट मेट ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट को बिल मेट नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। देखो ध्यान से, डिसऑनर मीन्स द अमाउंट इज नॉट पेएबल ऑन ड्यू डेट। जब पैसा ड्यू डेट को पेएबल नहीं होता है उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? डिसऑनर ऑफ बिल बोला जाता है। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूज या फिर ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, जिसका बिल होता है या वो ही इज अनेबल, वो ड्यू डेट को पैसे नहीं दे पाता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशंस क्या आती है बच्चों? अब ड्रायर जो होता है, ड्रायर जो होता है ड्यू डेट को खुद भी जाता है बिल पास करने के लिए। अगर उसने बिल क्या किया? बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ, और ड्यू डेट को कौन जाएगा? बैंक लेने जाएगा पैसे, किसके पास? ड्रायर के पास। अगर उस केस में अगर डिसऑनर हो जाए तब क्या करेंगे? अगर ड्रायर ने अपना बिल थर्ड पार्टी को दिया हुआ मगर वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया ड्यू डेट को, तब सिचुएशन क्या आएगी? अगर ड्रायर ने अपना बिल किसको दिया? बैंक को दिया। किस पर्पस के लिए दिया? कलेक्शन करने के लिए। अगर उस केस में बिल डिसऑनर हो जाए तब हम कैसे एंट्री पास करेंगे? ठीक है बच्चे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। पर इस केस में ये लास्ट स्टेप जो है ये मैं बाद में रिपीट करूंगा इसके बाद। पर देखो ध्यान से, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्रायर। अब ड्रायर की बुक में क्या एंट्री आएगी? आप कौन हो इस समय? आप अपने आप को ड्रायर फील करो, यू आर द ड्रायर। पहला केस नंबर 1, इफ ए बिल रिटेन बाय ड्रायर हिमसेल्फ, ड्यू डेट को ड्रायर जो होता है वो ड्राई के पास खुद जाता है, बट डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, लेकिन बिल जो है वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट को, यानी ड्यू डेट को बिल जो है पास नहीं हुआ। अब ड्रायर उस बिल को क्या करेगा? वापस कर देगा। किसको वापस करेगा? ड्राई को। तो ड्रायर के पास बिल जाएगा, क्रेडिट बट गोज आउट, पर रिसीव कौन करेगा? ड्राई करेगा। तो इस केस में क्या एंट्री पास हुई? ड्राई अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट बट गोज आउट। ये पहली सिचुएशन है जब ड्रायर खुद जाएगा बिल पास करने के लिए। अगर उस केस में डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री पास करनी है? ड्राई अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। केस सेकंड, अगर ड्रायर ने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, अब ड्यू डेट को कौन जाएगा? बैंक जाएगा। किसके पास जाएगा? ड्राई के पास। पर बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो ड्रायर जो है वो अपनी बुक में क्या लिखेगा? ड्राई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। जो बिल कैंसिल हुआ, अब बैंक जो है वो बिल किसको देगा? ड्राई को। ये हुआ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसने बिल क्या किया? रिसीव किया, और इसने बिल क्या किया? पे किया। तो ये हुआ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड केस, अगर ड्रायर ने अपना बिल इंडोर्स किसको किया? थर्ड पार्टी को किया, मगर बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उस केस में आपने क्या एंट्री पास करनी है? ड्राई अकाउंट डीआर टू इंडोर्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। स्टेप नंबर 4, अगर उसने वो बिल किसको दिया? बैंक को दिया। किस पर्पस के लिए? कलेक्शन करने के लिए। अगर उस केस में भी बिल डिसऑनर हो जाता है तब हम क्या लिखेंगे? ड्राई अकाउंट डीआर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बच्चे इसमें तो 4 केसेस है। अब आपने माइंड में एंट्रीज कैसे पास करनी है? देखो ध्यान से, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस में कॉमन क्या था? हमें इस केस में भी डेबिट किसको किया? ड्राई को। इस केस में भी हमें डेबिट किसको किया? ड्राई को। इस केस में भी हमें डेबिट किसको किया? ड्राई को। एंड फोर्थ केस में भी हमने डेबिट। जब भी डिसऑनर की एंट्री आएगी आपके माइंड में एक ही स्टेप रहना चाहिए कि हमें डेबिट किसको करना है? ड्राई को। अब क्रेडिट उसी को करना है जिसके पास बिल होगा। अब बैंक के पास बिल है तो हमें बैंक लिखा, अगर इंडोर्सी के बाद बिल था तो इंडोर्सी लिखा, अगर बैंक फॉर कलेक्शन था तो बैंक फॉर
कलेक्शन लिखा, इससे आपको क्या होगी, एंट्रीज रन हो जाएगी। और अगर ड्रायर के पास है तो ड्रायर अपना नाम तो लिखेगा नहीं, क्योंकि हमें जनरेटली किसकी बुक बना रहे हैं, ड्रायर की, वो लिखेगा यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इस केस में क्या होगा, अब बिल पैसे तो बैंक ने लेने उसको भी नहीं मिले, इंडोर्स ने पैसे लेने थे उसको भी नहीं मिले, और बैंक फॉर कलेक्शन ने भी पैसे कलेक्ट नहीं किए। अब इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों, इन सच ए केस द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रायर। इस केस में क्या होगा कि अगर बैंक को पैसे नहीं मिले या इंडोर्सी को पैसे नहीं मिले या बैंक फॉर पैसे नहीं मिले, तो ये पैसे कहां से कलेक्ट करेंगे, ड्रायर से लेंगे। ठीक है, वो ड्रायर के पास नहीं जाएंगे, वो सीधा किसके पास आएंगे, ड्रायर के पास आएंगे, उसको ये इन्फॉर्म करेंगे कि जो बिल आपने दिया था मगर वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट पर, तो पैसे वो रिकवर किससे करेंगे, ड्रायर से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आती है जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्राई। अब ड्राई के बाद, अब देखो बच्चों जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्राई। अब ड्राई के, अब देखो बच्चों जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्राई की बुक में क्या आएगी, ड्राई के बाद बिल क्या आएगा, वापस आएगा, डेबिट बट कम्स इन। लेकिन ड्रायर जो है वो सिर्फ किसको जानता है, ड्रायर को जानता है, वो बैंक को नहीं जानता, वो इंडोर्सी को नहीं जानता, और ना ही बैंक फॉर कलेक्शन को जानता है। अगर इन 4 केस में कोई भी उसको बिल वापस करेगा, वो किसका नाम लिखेगा, सिर्फ ड्रायर का नाम लिखेगा, DRER। ठीक है, वो किसका नाम लिखेगा, ड्रायर का नाम लिखेगा, तो बिल क्या आएगा, वापस आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब अगर 4 केसेस पास होंगे, उसमें से जो जनरेटेड ड्राई की बुक में डाले वो एक ही एंट्री पास होगी, बिल पेबल अकाउंट DR टू ड्राई अकाउंट। तो सिंपल सा बच्चा, आज जो टॉपिक था हमारा वो यही था कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है। तो मैंने यही बताया कि डिसऑनर का बिल का मतलब ये होता है कि ड्यू डेट को बिल पास नहीं होता है। तो जनरेटिव अलग अलग 4 केस में 4 केसेस है, कैसे जनरेटिव पास करनी है, आपने सिंपल लॉजिक बताया कि हर एक केस में आपने एक ही बार है कि हमें डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है। अगर वो ड्राई खुद दे रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर बैंक दे रहा तो बैंक का नाम, इंडोर्सी देगा तो इंडोर्सी का नाम, अगर बैंक फॉर कलेक्शन देगा बैंक फॉर कलेक्शन का नाम आएगा। तो बच्चों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं जो एग्जांपल होगी इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।